नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐश में। हम करंट अफेयर देखेंगे। हुआ है दुबई में बाढ़। दुबई किसका सिटी है? तो यूएई का सिटी है। एक अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। यहाँ पे बाढ़ आए हुए हैं। करंट अफेयर है। कहाँ पड़ता है? एक बार थोड़ा फिजिकल जियोग्राफी देख लीजिए। ये वाला जो इलाका है, ये क्षेत्र, यही यूएई है। अगर इसका सेक्शन एक काट लेंगे आप ऐसे करके, तो ये वाला सेक्शन आपको मिलेगा यूएई। यहाँ पे मिलेगा आपको दुबई। टॉपिक क्या है? बाढ़ दुबई में। ये बोलिए यूएई में बाढ़ आया है। इस बाढ़ को लेके साइंटिफिक खेमा दो भागों में बटा हुआ है। बाढ़ किस लिए आए हैं, तो बाढ़ के क्या कारण है, इसी पे फोकस करेंगे। फिलहाल एक बार यूएई को समझ लेते हैं। जो यूएई है, इसकी राजधानी है अबू धाबी, ना कि दुबई। टोटल मिला के जो यूएई है, अर्थात ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे 7 अमीरात होते हैं यहाँ पे। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है यूएई में कितने अमीरात है? टोटल 7 अमीरात है। अबू धाबी राजधानी है, दुबई दूसरा इसका अमीरात है। अमीरात मतलब स्टेट होते हैं वहाँ पे, स्टेट। टोटल 7 स्टेट है। तो शारजहाँ, दुबई, अजमान, रास अल खेमा, रास अल खेमा और उम अल पाविन। ऐसे करके आपको स्टेट मिलेंगे जिसमें विशेष रूप से फेमस है दुबई। जो दुबई है, इसकी कैपिटल राजधानी एक तरीके से, उससे राजधानी अबू धाबी है, लेकिन दुबई टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। स्काई स्क्रेपर है, अर्थात बहुत बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें मिलेगी यहाँ पे। वर्ल्ड में हर साल लगभग करोड़ से अधिक लोग दुबई की यात्रा पे आते हैं। और दुबई जो है मरुस्थल क्षेत्र में बसा हुआ है। पूरा यूएई मरुस्थल क्षेत्र है। अगर इसकी जलवायु की मैं बात करूँ तो किस तरीके का जलवायु है? यूएई जो है अरब प्रायद्वीप का एक भाग है। तो ये जलवायु क्या है इसकी? बोलेंगे शुष्क गर्म जलवायु है। वर्षा न के बराबर होती है। शुष्क गर्म जलवायु है। मरुस्थल जलवायु दूसरा बोल सकते हैं, शुष्क मरुस्थल जलवायु। जहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से सालाना कम हो। हर साल वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में एवरेज वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है, वहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है। तो मरुस्थल क्षेत्र में बसा हुआ है। दुबई हो, अबू धाबी हो, शारजहाँ हो, सारे के सारे तो मरुस्थल वाला इलाका है। पानी की कमी होती है और शहरीकरण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है दुबई का। रिजल्ट ये है कि वर्षा के लिए वहां पे आर्टिफिशियल तरीके का इस्तेमाल किया गया। बोलेंगे कृत्रिम वर्षा के साधन का इस्तेमाल किया गया। लंबे समय से 2002 से ही कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है। अब कृत्रिम वर्षा क्या होता है? आर्टिफिशियल रेन। रेन किस तरीके का? जब मानव प्राकृतिक तरीके से जो होने वाली वर्षा हो, उससे हट के अपनी तरीके से वर्षा कराता है, अर्थात जलवायु में परिवर्तन करता है, कृत्रिम बादल बना ले और वर्षा कराए, तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। ये संभव है, साइंस के द्वारा सब संभव है अब। तो आर्टिफिशियल रेन का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे हो रहे हैं? ये दुबई में और अबू धाबी, शारजाह जैसे क्षेत्रों में। तो आप बोलेंगे यूएई में वर्षा का कारण एक है कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा में किस तरीके के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे एक बार देख लीजिए। बोलेंगे सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर को तेजी से लिखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, अर्थात के आई लिखेंगे। इसके साथ लिखेंगे जो तरल प्रोपेन है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8, मेथेन एथेन प्रोपेन। तो कुल मिला के इस तरीके के रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें आयोडाइड कंपलसरी है। AgI, Ai और C3H8 जैसे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। कैसे होते हैं, एक बार थोड़ा और देख लीजिए। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से हो रहे हैं।
सबसे पहले किसी ड्रोन के जरिए या बोलेंगे वायु परिवहन का कोई भी साधन हो, वायु परिवहन जैसे हवाई जहाज हो या फिर कोई जनरेटर हो, ये साधन है। कोई ड्रोन हो, वायु परिवहन मतलब हवाई जहाज, फाइटर जेट हो सकते हैं, जनरेटर हो सकते हैं। इसके द्वारा जो हवा है, क्या बोलेंगे, हवा, हवा में AgI, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और तरल प्रोपेन है। यहाँ पे भी लिख लेंगे आप, लिक्विड प्रोपेन है। इनको गिराया जा रहा है वायुमंडल में। जैसे ही वायुमंडल पहुंचते हैं, ये नाभिक का कण बन जाते हैं, अर्थात ये नाभिक का काम करते हैं। अब इसके चारों साइड क्या होंगे, जल के कण, जो जल वाष्प रहता है, एकत्रित हो जाते हैं। बोलेंगे नाभिक के चारों साइड जल वाष्प एकत्रित हो जाते हैं। जब जल वाष्प एकत्रित हो जाते हैं, जो एयर है, एयर में जल की मात्रा होती है जल वाष्प के रूप में, वो नाभिक के चारों एकत्रित हो जाए और इसके साथ ही वर्षा होने लगे धरातल पे, तो वर्षा क्या तरल रूप में हो रही है, यही कहलाता है आपका कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। तो वर्षा जहाँ पे कम होते हैं, जैसे कहाँ पे वर्षा कराया जा रहा है आर्टिफिशियल रेन, उस क्षेत्रों में जहाँ पे जल की कमी है। तो पूरा यूएई शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र है, जल की कमी है। तेल तो है इनके पास बहुत, लेकिन पानी की एक एक बूंद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वर्षा नहीं होते हैं। तो शुष्क क्षेत्र में वर्षा कराया जा रहा है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में क्लाउड सीडिंग कराया गया। इन सब सारी प्रक्रिया को एक साथ बोला जा रहा है, जो न्यूज में चलेगा मिलेगा आपको साइंस की भाषा में, क्लाउड सीडिंग, जिसे मेघ विजन बोलते हैं। जब भी मेघ विजन आता है, क्लाउड सीडिंग इंग्लिश में, हिंदी में मेघ विजन या कृत्रिम वर्षा एक ही है। बस आपको नाम याद रखना है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और तरल प्रोपेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है, तो नाभिक का कण का काम कर रही है, इसके चारों साइड जल वाष्प एकत्रित हो जा रहे हैं और क्या हो रहा है, वर्षा करा रही है। लेकिन एक दूसरा खेमा है जलवायु वैज्ञानिकों का, जिनका कहना है कि दुबई में जो बाढ़ आए हुए हैं, दुबई बाढ़ का कारण, देखिए दो खेमा है साइंटिस्ट का। एक जो बोल रहा है क्लाउड सीडिंग है, कृत्रिम वर्षा, और दूसरा बोल रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो दो खेमा बटा हुआ साइंटिस्ट का, इन दोनों में एक दूसरे के विरुद्ध में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि है क्या, क्लाउड सीडिंग है या जलवायु परिवर्तन है। तो क्लाउड सीडिंग तो आप समझ गए। जलवायु परिवर्तन क्या है, तो पूरा वर्ल्ड में जलवायु परिवर्तन का एक प्रभाव दिख रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रहे हैं, कहीं चक्रवात चल रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ही वहां पे वर्षा हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, तो पूरा गर्म क्षेत्र है, मरुस्थल है, जो यूएई है मरुस्थल है। फिर से एक बार मैप में देखिए वाला, ये इंडिया है, ये पूरा जो अरब प्रायद्वीप में है, यहाँ वर्षा कम होते हैं और गर्मी में तापमान अधिक होता है। रिजल्ट है कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, अर्थात यूएई में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, नीचे में गर्म क्षेत्र बन जाता है। इस गर्म क्षेत्र के कारण क्या होता है, बोलेंगे लो वायु दाब, अर्थात कम वायु दाब वाला क्षेत्र बनता है, कम वायु दाब वाला क्षेत्र बनता है। इस कम वायु दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से हवा चलती है। अधिक वायु दाब, पवन क्या है, पवन अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर चल रही है। तो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवनें चल रही है मरुस्थल क्षेत्र में। तो पवनें चल रही है जो यूएई है, यहाँ पे सऊदी अरब से आ रही है, ऐसे करके मरुस्थल क्षेत्र से। उस पवन का विशेष नाम रहता है शामल, ये पवन है शामल। तो कोशिश करता है कम वायु दाब वाले क्षेत्र को भर दिया जाए, लेकिन एक कम वायु दाब वाला जो क्षेत्र रहता है, इसके चारों साइड में एक गर्त बन जाता है, अर्थात चक्रवात। ये चक्रवात नीचे की गर्म वायु को ऊपर उठाता है, अर्थात ऊपर तो ठंडी वायु है, नीचे गर्म वायु है। अब ये चक्रवात बन जाने के कारण जो नीचे की वायु रहती है ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद जो जल वाष्प है वो एकत्रित हो जाते हैं और वर्षा करती है। साथ साथ में देखिए फारस की खाड़ी है, जल की मात्रा कहाँ से आ रही है, तो फारस की खाड़ी का भी योगदान है। फारस की खाड़ी, और इस साइड में देखेंगे ओमान की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी। तो जल वाष्प इस क्षेत्र से आ जाते हैं,
जो शुष्क क्षेत्र है यहाँ पे पूरा इस वाले इलाके में, तो जल कहाँ से आ रहे हैं? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, नीचे अरब सागर है। तो यहाँ के जल क्या है, चक्रवात के माध्यम से ऊपर चले जाते हैं। चक्रवात के माध्यम से जैसे ऊपर जाते हैं तो ऐसे करके वर्षा करते हैं। सेक्शन देख लीजिए चक्रवात का। इस तरीके के बार बार चक्रवात क्यों आ रहे हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण आ रहे हैं। जो चक्रवात है ऐसे करके है, तो कहीं ना कहीं से चक्रवात स्टार्ट होते हैं। जो एयर है ऊपर की ओर उठ रही है ऐसे करके, और रिजल्ट रहता है कि जो गर्म वायु है नीचे ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, ठंडी वायु, और वर्षा करती है। तो दुबई में जो बाढ़ आया है वह जलवायु परिवर्तन के कारण आया हुआ है। एक जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी वर्षा जो दुबई में बाढ़ ला दे, उस क्षेत्र में बाढ़ ला रहा है, इसका कारण क्लाउड सीडिंग कभी नहीं हो सकता। क्लाउड सीडिंग से इतनी वर्षा नहीं होती है कि दुबई में बाढ़ आ जाए या किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए। ओनली थोड़े से जल होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन तो थोड़े से जल कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन इतनी वर्षा नहीं होती है क्लाउड सीडिंग से कि बाढ़ ला दे। इसके विपरीत क्या बोलेंगे, तो चक्रवात जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं, वायुमंडल लगातार गर्म हो रही है। परिवर्तन का कारण क्या है? हर चीज का एक कारण है। अगर चक्रवात का कारण जलवायु परिवर्तन है, तो जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? मेजर कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं। कोयला के दहन के फलस्वरूप, पेट्रोल डीजल के दहन के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति हुई है, फैक्ट्री लग रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहे हैं, पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, घासों को जलाया जा रहा है, प्लास्टिक जलाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से उत्सर्जन हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। यही वायुमंडल को गर्म कर रहे हैं। वायुमंडल जैसे जैसे गर्म हो रही है, कहीं पे वर्षा कर रही है, कहीं पे सूखा ला रही है। इसको बोला जाता है जलवायु में होने वाला परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। रिजल्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आते हैं। तो इतनी वर्षा जो बाढ़ लाई है दुबई में, वो ओनली जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है, चक्रवात का परिणाम है। तो सामल ये हैप्पी हो जाते हैं, अर्थात इनकी इंटेंसिटी अधिक हो जाती है। इस तरीके की इंटेंसिटी हुई थी सामल के कारण 2020 में दुबई में बाढ़ आया था, पर इतना विकराल बाढ़ नहीं आया था जो अभी आया। तो इस तरीके से देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन और क्लाउड सीडिंग, इन दोनों को लेके जो दुबई है जहाँ बाढ़ आए हुए हैं, मतभेद है। एक पक्ष का कहना क्लाउड सीडिंग है, दूसरे पक्ष का कहना जलवायु परिवर्तन है। तो वैज्ञानिक खेमा भी दो अलग अलग भागों में बटा है। सही तरीके से वो विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वो विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तब तक सही अनुमान नहीं लग पाएगा कि एक्चुअली में क्लाउड सीडिंग का परिणाम है कि, देखिए जो दुबई है 2002 से ही क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। वर्षा कराने के लिए दुबई की सरकार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रही है। अन्य कंट्री में भी होती है, भारत में भी जगह जगह पे क्लाउड सीडिंग कराए गए थे। इस साल दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराया गया था पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो विश्लेषण सही तरीके से नहीं निकल रहे हैं। 2002 से अगर क्लाउड सीडिंग कराए जा रहे हैं तो एक बड़ी मात्रा जो है रासायनिक पदार्थों की वायुमंडल में पहुंच जा रही हो। इससे हो सकता है जल वाष्प बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लिया हो नाभिक और वर्षा कराया हो। फिलहाल जो भी है, ओनली थोड़ा सा करंट नॉलेज था। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए टू डू में, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।